नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी की पूजा सभी लोग अधिकतर भारतवर्ष में करते हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी करी जाती है। लेकिन आगे पूजा में वो कौन से काम करें जिन्हें करने से हनुमान जी से इच्छित वर प्राप्त किया जा सके। पूजा में वो कौन सी चीज़ें जोड़ी जाएं जिन्हें करके हनुमान जी से अपनी मनोकामना की पूर्ति करी जा सके। क्या ब्रह्मचार्य ज़रूरी है? क्या जोत पर हनुमान जी को बुलाना ज़रूरी है? क्या संकल्प ज़रूरी है या किसी और चीज़ का समर्पण या किसी विशेष प्रकार का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए जिससे कि प्रसन्न होकर वो हमें इच्छित वरदान दे सकें। इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं ललित ज्योतिष समाधान। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि रेगुलर पूजा करना एक समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सबसे साधारण विधान बताऊं आपको, तो चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे आप हनुमान जी से जुड़ा कोई मंत्र पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, कहने का मतलब है कुछ भी आप पढ़ते हैं तो अगर आप 15 मिनट की संख्या से कम पढ़ते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। इसे आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 15 मिनट के बाद आप इसे आधा घंटा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस दिन आपका जाप 1 घंटे से ऊपर हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपको अपने इष्ट की हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो गई है। ये पहला स्टेप उठाकर आप हनुमान जी से वरदान पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो कदम है वो है संकल्प का। ये कहें कि यही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संकल्प लेना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संकल्प लेने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसके माध्यम से आप संकल्प ले सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम लें, उसके बाद अपने पिताजी का नाम लें। माताएं और बहनें अगर शादीशुदा हैं तो वो अपने पति का नाम लें। जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह का नाम लें। जहां आपका जन्म हुआ उस जगह का नाम लें। उसके बाद जो वार है, जैसे कि आज रविवार है तो रविवार बोलेंगे, दिनांक बोलेंगे। अगर आपको आपका गोत्र पता है तो गोत्र बोलेंगे। और अपने जिस भी हाथ से आप काम करते हैं उसमें थोड़ा सा पानी लेकर अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए संकल्प लेकर उस पानी को या जल को हाथ में लेके धरती माता पे गिरा दें और हनुमान जी से बोले कि मेरी ये मनोकामना है। ये हो गया दूसरा स्टेप। इसमें आपको ये जरूर बोलना है कि आप इतने दिन तक पूजा करेंगे और इस प्रकार से पूजा करेंगे। तीसरा स्टेप, बहुत सारे भाई बहन जब जोत जलाते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं को नाम ले देते हैं। ये मैंने हनुमान जी की जोत जला दी, राम जी की जला दी, विष्णु जी की जला दी, कृष्ण भगवान की जला दी, काली माता की जला दी, सारे देवी देवताओं की जोत जला दी। ये तरीका गलत है। जोत पर किसी भी देवी देवता को बुलाना जरूरी है। बात कर रहे हैं हनुमान जी की तो मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं, मैं अष्ट सिद्धि और निधि के दाता, लक्ष्मण प्राणदाता, सीता शोक विनाशक, अहिरावण को मारने वाले राम भक्त हनुमान का, मेरे इष्ट देव का इस जोत पर मैं आवाहन करता हूं, इस जोत पर मैं उन्हें बुलाता हूं। इस प्रकार से आप बुला सकते हैं। बाकी हनुमान जी के जो भी छवि आपके दिमाग में बनी हुई है, जैसे वो पवन पुत्र हैं, अंजनी सुत हैं, ठीक है, और लक्ष्मण जी को बचाया था उन्होंने, संजीवनी लेकर आए थे, कुछ भी 4-5 चीजें बोलकर आप उनके उस स्वरूप का आवाहन कर सकते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगले स्टेप के बारे में बात करें तो जो लोग गलती कर जाते हैं या अवॉइड कर देते हैं कि राम जी को प्रसाद नहीं लगाते। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और उनसे वर पाना चाहते हैं तो राम जी को प्रसाद ज़रूर लगाएं। एक बात समझ लीजिए कि हनुमान जी को राम जी के नाम के अलावा और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, तो यही सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो राम के मंत्र का जाप, और उनको कुछ नहीं है तो 2 बताशे का भोग आप लगाइए, जो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और उसके बाद ही हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी को आप साधारण तौर पे गुड़ का भोग लगा सकते हैं, ठीक है, और एक बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। अगली जो बात आती है ब्रह्मचार्य की।
अगर आप किसी संकल्प पे हैं, किसी अनुष्ठान पे हैं, तो ब्रह्मचार्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक बात मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ब्रह्मचार्य तो आगे की बात है, अगर आप एक नारी या एक पुरुष के प्रति समर्पित नहीं हैं तो जितनी भी बातें आप कर लीजिए वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। क्योंकि हनुमान जी स्वामी भक्त थे, ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। और आप हनुमान जी की अगर पूजा करते हैं तो ये काम आप ज़रूर करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें। जिस दिन आप व्रत रखते हैं, जैसे कि मंगलवार, उस दिन अगर आपका ब्रह्मचार्य टूटता है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। और शनिवार को व्रत रखते हैं तो भी यही बात होगी। एक बात और, आपका जो काम है उसके प्रति बहुत ही ज्यादा समर्पित बने। हनुमान जी क्या थे? राम जी के प्रति पूरे एक तरीके से समर्पित थे। जब भगवान राम ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने के लिए बोला था तो उन्होंने निसंकोच वहां पे चले गए। हालांकि उन्हें उस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन वो चले गए और सक्सेसफुल तरीके से लेकर भी आए। आजकल के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं आता तो एक दूसरे पर डाल देते हैं। अगर आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जाने, क्योंकि आप किसके भक्त हैं? हनुमान जी के। और हनुमान जी ने हमेशा से ही जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाया और किसी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। तो जिम्मेदार बने। कोई भी आपके ऊपर, आपके सीनियर्स या आपके जो भी बॉस हैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी डालते हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरे को क्यों नहीं दी वो जिम्मेदारी, आप उसके लायक हैं इसीलिए वो आपको दी जा रही है, और उस जिम्मेदारी को पूरा करिए। ठीक है, तो अगला जो स्टेप है हनुमान जी से इच्छित वर पाने के लिए, वो ये कहता है कि जब आप अपनी पूजा, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो आपके मंत्र जाप हैं या कुछ भी है, करने के बाद उसे अंत में समर्पित जरूर करें। हे हनुमान जी, आज मैंने आपके मंत्र जाप किया या आज मैंने आपके हनुमान चालीसा पढ़ी, मैं तो बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, मैं कुछ अज्ञान बालक हूँ आपका, और मैं अज्ञान भक्त हूँ आपका, मैं ये सारी चीज़ें आपको समर्पित करता हूँ। जितनी भी मैंने पूजा करी है ये मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये ज़रूर बोलें। ये बोलना बहुत ज़रूरी है। अंतिम जो स्टेप है वो ये कहता है कि अंत में आप एक आसन का प्रयोग ज़रूर करते होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भाई बहन आसन का प्रयोग तो करते ही होंगे। लाल रंग का आसन हनुमान जी की पूजा में, और सर पर एक सफ़ेद लाल कपड़ा ज़रूर रखें। और पूजा करने के बाद माथा आसन पर ही टेकना है, ज़मीन पर नहीं टेकना। ये भी बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये मैंने सारी बातें बताई आपको हनुमान जी की पूजा के बारे में, जिन्हें करके आप हनुमान जी से इच्छित वर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई बहनों को स्वप्न के माध्यम से या आंख बंद करके हनुमान जी के किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। ऐसे भाई बहन जिनको ये कन्फ्यूज़न रहती है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए या उनकी पॉजिटिव ऊर्जा का आभास हुआ और वो कन्फ्यूज़न में हैं, तो चैनल पर कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं और अपना रूप ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का रूप देखा आपने, क्या रंग देखा, क्या अस्त्र शस्त्र देखे और क्या रूप देखा। तो हम आपको बता देंगे कि आपने किस प्रकार की ऊर्जा का आभास किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का बटन है उसे दबा लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जो भी वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं करके देखिए और अनुभव करिए। मिलते हैं इसी तरह की कुछ जानकारियों के साथ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।